गई रणभेरी। तैयार है छोटे चुनाव के बड़े लड़ैया। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे, हर जिले की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए गांव की सड़क। किस गांव के निवासी हैं आप? नरिया। क्या आपके गांव की क्या समस्या है? हमें तो भाई कुछ मालूम नहीं है। नहीं, तुम्हारी क्या समस्या गांव में? हमारा कुछ नहीं, कोई समस्या। अभी आपने बताए थे नाली। नाली बता रहे, नाली दुआरे पर की बात थी। तो नाली वाले नहीं आवे झारन, वो हमारे हम साफ करा था। कई बार आपने चेयरमैन से, यहाँ के नगर प्रधान से कहा कुछ? हमने कुछ नहीं कहो है। क्यों नहीं कहा आपने कि हमारे यहाँ सफाई नहीं होती है? अरे कहाँ माले टोला भर भाई, टोला भरी है तो माले हमारे अकेले थोड़ा नाली है, तो हमारे द्वारे गंदा थे, हम साफ कर देते। तो किस गांव के हैं? नरिया महाराज। क्या है आपकी समस्या? समस्या यह है कि बैठने का जगह नहीं है, ना कुछ मड़ैया है, कुछ नहीं है। आपको कॉलोनी तो सरकार द्वारा आ रही थी, क्या आपने कॉलोनी ले ली? कुछ नहीं मिला अभी। कहा गया था, प्रधान से कहा था 2-3-4 दिन गई, मालकिन गई, रो रो के बताया, कुछ नहीं समस्या समझते हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? कान लगा बक्की रुक जाओ, बस यही कहते रहे। अब आगामी चुनाव में क्या चाह रहे हैं, कैसा प्रधान चाहते हैं? अब प्रधान तो हम ऐसा चाहते के मान ले हम का मान ले बिसुआ खान जगह दे मान ले मड़ैया अपन ढल न कॉलोनी मिले तो बस। तो जमीन तो प्रधान अपने पास से तो दे नहीं पाएगा, उसके खाते में जमीन होती नहीं। वो तो आवंटन करा सकता है। तो आप किसी लालचवश प्रधान बना रहे हो या निष्पक्ष प्रधान बनाना चाहते हैं? अब हम लोग तो अब अपन भैया ठाड़, हम तो नहीं का वोट देवे मान लो। ठीक। दादा आपका परिचय? हमारा परिचय श्री बाबूराम पाल। क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे गांव की समस्या बहुत पिछड़ी हुई है, जरा उसको संभालने के लिए हम एक प्रत्याशी अच्छा चुनना चाहते हैं। समस्या बताइए आप पहले तो क्या? हमारे गांव में नाली वगैरह, ये रोड खरंजा, ये सब बिगड़े पड़े हैं। इनको कोई संभालने वाला ये प्रधान नहीं है। ये प्रधान जो है इस समय मौजूदा हालत में वो बिल्कुल बेकार है। वो केवल अपना एक छाया देखता है, अपना एक घर मकान तक का दुकान बनाता है, लेकिन जनता को नहीं देख रहा है। तो आप आगामी चुनाव में क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि कोई अच्छा प्रत्याशी ऐसा बने जो गांव का विकास कर सके। परिचय क्या है आपका? हाँ? क्या परिचय है? नाम बताओ। नाम हमने बता दिया। क्या राम आसरे। समस्या क्या है? समस्या, हम गरीब आदमी भाई साहब, 1 बीघा खेत है हमारे पास, और ये भी बच्चा जानता हमारा, सुन लड़की का बच्चा है, क्यों हमने इन्हें 1 बीघा खरीद दी, समझे? तो ये हमारी परिस्थिति जानता है कि क्या है क्या नहीं है। तो आप चाहते क्या थे प्रधान? अब चाहते हैं ये कि हमारा कोई एक साथ विद्यार्थी प्रधान बन जाए जो जनता को देखे, नाली लेटरिंग पेट पट्टा कुछ करे गरीब का कि जीने दे। आपको आवास मिला था? हाँ जी, हमें मिली थी, कॉलोनी मिली थी। कॉलोनी में कुछ लगा था? ऐसा आरोप लगाया गया कि कॉलोनी में पैसा लिया गया, आपने कुछ लगा था? हाँ लगा था साहब, बाकी कह नहीं सकते हैं। ये गलत है न देना किसी सरकार का पैसा जो मिला है आपको जी, उस पर किसी को रिश्वत देना गलत है। हमारा नाम छेदीलाल कश्यप, मैं गांव का एक सदस्य हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गांव का सारा विकास वर्तमान प्रधान ने रोक लिया और उसका हनन किया। इस कारण से हमारे गांव का विकास पिछड़ा हुआ है और इस विकास की योजना को निरंजना दीक्षित ने प्रतिज्ञा की है कि हम विकास के मार्ग पर ले जाएंगी, इसीलिए इनको हम चुनाव के लाना चाहते हैं। पता है रंजना जी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ, कैमरा। ठीक है भाई साहब, आपका परिचय? मैं नीरज दीक्षित इस गांव का निवासी हूं और ये जो चुनाव का प्रक्रिया समय चल रहा है, जिसमें मैं स्वयं अपनी धर्मपत्नी रंजना दीक्षित को चुनाव लड़ा रहा हूं
गांव के विकास के लिए, गांव के हित के लिए हम इस चुनाव प्रक्रिया में जब भी भ्रमण कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सामने दिख रही हैं। ऐसे ऐसे घर हमने देखे हैं जिनके घर में छत नहीं है, खाने पीने के बर्तन या लोग खुली छत में पल्लर डाले रह रहे हैं। जबकि हमारा गांव लोहिया था, पिछले विगत वर्षों में जो काम हुआ, लोहिया गांव घोषित हुआ, सरकार से बहुत सारे आवास आए। उन आवासों में आज गरीब जनता को आवास नहीं मुहैया हो पाए। जब लोगों से पता कराया तो जानकारी में आया कि जो आवास मिलना चाहिए जिस गरीब को, वो आवास उसको पैसे के अभाव में नहीं मिला। चूंकि उस आवास लेने के लिए उस व्यक्ति से रिश्वत मांगी जाती थी। रिश्वत जिसने दे दिया है, कोई 30,000 कोई 50,000, उसको वो आवास मुहैया होता था। सरकार दे रही है, फ्री में दे रही है, गरीब की सहायता कर रही है, सरकार मदद करना चाहती है गरीबों की, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि लोगों ने उसको अपना दुकान चलाने का, एक कमाई का जरिया अपना बना लिया कि हम आवास देंगे तो तुमसे पैसा लेंगे। जो भी गरीब परिवार है, अगर उसके पास पैसा होता तो वो अपनी मड़ैया झोपड़ी खुद बना सकता था, लेकिन इस अभाव में तमाम ऐसे लोगों को दिया गया है जिनके पास आवास है, पक्की छतें हैं, फिर भी उनको दाएं बाएं करके उनको दिया गया। चूंकि उन्होंने रिश्वत के रूप में कहीं न कहीं चुपचाप पैसा दिया है, आज वो रोते घूम रहे हैं। बहुत सारे हमारे गरीब परिवार यहाँ से लगाकर हमारे चूंकि गांव में 2 पुरवा भी लगते हैं, जो दयनीय दशा देख रहे हैं। आज टट्टर बांस की झोपड़ी बना करके लोग रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। जो आज लोहिया ग्राम होने के नाते हमारे पूरे जनता को आवास मिल सकता था, लेकिन गरीबी के अभाव में पैसा न देने के कारण नहीं दिया गया है। अभी भी पूर्व प्रधानों ने ज्यादातर अपने हित में अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को और अपने खुद लोगों को ही अपनी कहीं न कहीं पट्टा देने का काम किया है। ये जमीन है, गांव समाज का है, इसमें पूरे लोगों का हक बनता है। आज अगर हम इसी तरीके से सारी जमीनें रिश्वतखोर में लोगों को बांट देंगे तो निश्चित है हमारे गांव की भूमि नहीं बच पाएगी। आज भी जनता परेशान है। घर में पड़ोस में हैंडपैप लगा है, लेकिन हैंडपैप में पानी नहीं आ रहा है। मरम्मत के लिए कहा जाता है, लेकिन मरम्मत नहीं हो पा रही। आज भी सफाई कर्मचारी लगे होते हैं गांव में, वेतन मिलता है उनको, लेकिन पूछा जाए क्या आपके घर के दरवाजे की नाली साफ है, देखा जाए तो ना नाली साफ है और ना ही रास्ता ऐसी जगह पे पड़ी हुई है कि लोगों के घर बने हैं। बरसात में लोगों को निकलना दूभर होता है, वो अपने घरों से निकल करके बाहर नहीं जा पा रहे हैं, चूंकि कीचड़ पड़ा है, वहां पर न खरंजा है न नाली है। आज भी हमारा गांव एक अकबरपुर से नजदीक जुड़ा हुआ गांव है, विकसित गांव है, हो सकता है, लेकिन कुछ चंद लालच में लोगों को फंसने के कारण आज हमारा गांव बसीभूत तरीके जी रही है जनता। कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, चाहे वो सरकार की योजनाओं के अंतर्गत हो। हमारे गांव में आज बहुत सारी विधवाओं को न पेंशन मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को जो 60 साल के ऊपर जो भारत सरकार उनको देना चाहती है कि हमारा पेंशन का काम हो, लेकिन उन्हें पेंशन मुहैया नहीं है। आज यहाँ तक कि जनता ने यह भी कहा कि अगर कोई साइन कराने भी जाता है प्रधान के यहाँ तो उसका भी चार्ज लेना चाहते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को आज जनता नकारने के विचार बना चुकी है और बाकी आज हम समग्र विकास कराने की जो और मैं जनता से ये अपील भी करूंगा कि आज ये जो प्रधान पद का जो हमारी पत्नी प्रत्याशी हैं रंजना दीक्षित, और हमारा जो चुनाव निशान हमको मिला हुआ है वो कैमरा है, और इस कैमरा में इस चुनाव निशान पर जनता अपनी मोहर लगाए
और जनता के साथ मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस जनता को आज हमारे गांव की जनता एक जो गांव का जो परिवेश है गांव से हटा करके कहीं ना कहीं इसको कस्बे और शहर का दर्जा देंगे। इतना सारा काम कराने की जो हमने प्रतिज्ञा लिया है, हम इस गांव को खुशहाल बनाना चाहते हैं। जनता को संदेश हम यही देना चाहेंगे कि हमारी जनता, ये हमारा गांव है और हमारे गांव की जनता है, ये खुश और खुशहाल कैसे रह सकती है, इसका हम पूरे शिद्दत के साथ जनता के साथ जुड़ेंगे और जनता के साथ बीच में रह करके उनके हर पहलू पर हम उनके साथ रहेंगे। उनकी खुशी में हम अपने सर्वस्व सारी चीज़ें उन पर निछावर करेंगे ताकि हमारे गांव की जनता एक खुशहाल जनता के रूप में, चूँकि हमारा डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ गांव है, ये विकासशील गांव बन सकता है और विकास करा करके इस गांव को विकासशील बनाना है।